श्यामल गौर किशोर बर, सुंदर सुषमा ऐन, शरद सरवरी नाथ मुख, शरद सरोरुह नैन। भगवान श्री राम श्री सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ जब भरद्वाज जी के आश्रम से आगे बढ़े और यमुना जी में स्नान करके आगे बढ़ते हैं, तब गांव के समीप से जब निकलते हैं तो गांव गांव अस होई आनंदु, देखि भानुकुल कैरव चंदु। गांव गांव में आनंद मनाया जाता है। और जब सुनते हैं कि चक्रवर्ती दशरथ जी के 2 राजकुमार आए हैं वनवास में, बहुत सुंदर छवि है। लोग कहते हो परमात्मा का अवतार है, उनके दर्शन मात्र से चारों पुरुषार्थ सुलभ हो जाते हैं। ऐसा सुनकर गांव के सारे के नर नारी, बाल वृद्ध जुआन सब भगवान को देखने के लिए दौड़ पड़ते हैं, अपने अपने सारे कार्य छोड़कर दौड़ पड़ते हैं। भगवान श्री राम के चारों ओर खड़े होकर सब उनको एकटक निहार रहे हैं। और उनमें से जो गांव की स्त्रियां हैं अत्यंत प्रेम में आकर सीता जी के पास प्रणाम करती हैं। सीय समीप ग्राम तिय जाहि, पूछत अति स्नेह सकुचाही। गांव की स्त्रियां सीता जी के पास जाती हैं और कुछ पूछना चाहती हैं, बार बार बड़े प्रेम में आकर कुछ पूछना चाहती हैं, लेकिन संकोच बस पूछ नहीं पाती। क्या करती हैं फिर? बार बार सब लागहि पाए, कहि बचन मृदु सरल सुभाए। बार बार सीता जी के चरणों में प्रणाम करती हैं। बार बार सब लागहि पाए, कहि बचन मृदु सरल सुभाए। अत्यंत सरल ग्रामीण भाषा में बात करती हैं सीता जी से। सीता जी कहती हैं, आप लोग कुछ पूछना चाहती हैं हमसे? वो तो अंतर्यामिनी है, सबकी स्वामिनी है, लेकिन अब यहाँ पर वो बहुत सरल स्वभाव से, जैसे गांव की स्त्रियां सरल हैं, सीता जी उनसे सरल बन गई। बार बार सब लागहि पाए, कहीं वचन अति सरल सुभाए। सीता जी ने जब पूछा, आप लोग कुछ मुझसे पूछना चाहती हैं, तब उन गांव की स्त्रियों ने अत्यंत प्रेम के साथ हाथ जोड़कर कहा, स्वामिनी अभिनय क्षमब हमारी, स्वामिनी अभिनय क्षमा भी हमारी, बिलग न जानब जानी गंवारी। हे स्वामिनी, मेरी कुछ धृष्टता हो उसको क्षमा करना है, हम लोग गंवार हैं, इसलिए बुरा मत मानना। सीता जी ने कहा, बताओ बताओ बताओ, निसंकोच बताओ, आप क्या विनय करना चाहती हैं, आदेश करो। गांव के जो नारियां हैं, स्त्रियां हैं, बड़े प्रेम के साथ अब सीता जी के पूछने पर कहती हैं, राजकुंवर दो सहज सलोने। हे देवी, हे स्वामिनी, राजकुमार दो सहज सलोने, इनते लही दुति मरकत सोने। एक मरकत मणि के समान श्याम वर्ण के हैं और एक दमकते हुए सोने की तरह स्वर्ण वर्ण के हैं, गौर वर्ण के हैं। ऐसा लगता है कि मरकत मणि में जो श्यामता आभास होती है, ये इन्हीं के
रूप रंग से चुरा ली गई है और स्वर्ण में जो चमक है, जो प्रतिभा है स्वर्ण में, वो लगता है कि ये दूसरे राजकुमार के द्वारा चुरा ली गई है। राजकुंवर दो सहज सलोने, स्वाभाविक रूप से अत्यंत सुंदर हैं ये, इनको कोई श्रृंगार करने की आवश्यकता नहीं है, ये स्वाभाविक रूप से सुंदर है। राजकुमार दो सहज सलोने, इनते लही दुति मरकत सोने। श्यामल गौर किशोर बर, सुंदर सुषमा ऐन। एक सांवले हैं, एक गोरे हैं और किशोर अवस्था है दोनों राजकुमारों की। श्यामल गौर किशोर बर, अत्यंत श्रेष्ठ देखने में है। श्यामल गौर किशोर बर, सुंदर सुषमा ऐन। सुंदरता का तो निवास स्थान है इनकी सौंदर्य में। और कैसा वर्णन करते हैं ग्राम की बधूटियां। शरद सरवरी नाथ मुख, शरद ऋतु के चंद्रमा के समान इनका अत्यंत लुभावना स्वरूप मुखमंडल है। शरद सरवरी नाथ मुख और शरद सरोरुह, शरदकालीन कमल के सदृश इनके खिले हुए सुंदर नेत्र हैं। सीता जी मुस्कुराने लगी, क्योंकि ये जो वो कह रही थी प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण जी कहीं उससे भी सुंदर थे। वाणी का विषय नहीं है, इतना सौंदर्य है राम जी में और लक्ष्मण जी में। सीता जी मुस्कुरा देती हैं, क्योंकि उनकी ग्रामीण भाषा में वो सौंदर्य का वर्णन कर रही हैं राम जी और लक्ष्मण जी का। आगे कहती हैं वो ग्राम बधूटियां, कोटि मनोज लजाव निहारे, रामा सिय रामा रामा। कोटि मनोज लजाव निहारे, रामा सिय रामा रामा। सुमुखी कहाहु को आहे तुम्हारे, रामा सिय रामा। ये करोड़ों कामदेवों को की सुंदरता को भी लजाने वाले दोनों राजकुमार, हे सुमुखी, हे राजकुमारी, आपके क्या लगते हैं? आप देखो, त्रैलोक्याधि स्वामिनी श्री सीता जी से ग्राम बधूटियां ये प्रश्न कर रही हैं। कोटि मनोज लजावन निहारे, कोटि मनोज लजावन निहारे, सुमुख कहूं को आह तुम्हारे। बस इतना सा मेरा प्रश्न है। सीता जी ने सुना, उनकी वाणी कैसी है। सुन स्नेह में मंजुल वाणी, अत्यंत प्रेम से सनी हुई उन ग्राम बधूटियों की भाषा है, वाणी है। लेकिन सीता जी इस प्रश्न को सुनकर सकुची सी मनमोह मुस्कानी, सहज सुंदर वाणी को सुनकर, इस प्रश्न को सुनकर कि ये दोनों राजकुमार आपके रिश्ते में क्या लगते हैं। सुन स्नेह में मंजुल वाणी, सकुची सी मनमोह मुस्कानी। तिन्हीं बिलोकी बिलोकति धरनी। सीता जी ने जब ये प्रश्न सुना कि ये
केवल ये पूछना चाहती हैं कि कोटि मनोज लजाओ निहारे, सुमुख कहो को आहि तुम्हारे। हे सुमुख, ये आपके नाते में क्या लगते हैं, ये पूछना चाहती हैं ये ग्राम बधूटियां। सुन स्नेह में मंजुल बानी, सकुची सी मनमोह मुस्कानी। अत्यंत मधुर ये प्रश्न सुनकर सीता जी सकचा गई, उनके नेत्र झुक गए और मन में मुस्कुराने लगी। देखो, एक ग्राम बधूटियों का प्रेम देखो, कितना प्रेम से पगी हुई है। उन गांव की बधूटियों को सीता जी अब बड़े प्रेम से देख रहे हैं। तीनहि विलोकत धरनी। कभी उन ग्राम बधूटियों को सीता जी देखती हैं, कभी धरती माता को देखती हैं। सकुति नहीं बिलोकति धरनी, दुह सकोच सकुचति बरबरनी। ग्राम बधूटियों को सीता जी देखती हैं, फिर धरती माता को देखती हैं। धरती माँ सीता जी की माँ है और दोनों तरफ से सीता जी को संकोच हो रहा है कि अब हम अगर अपने पति की और देवर की चर्चा करते हैं अपने माँ के समक्ष तो निर्लज्जता जैसी लगेगी, क्योंकि धरती माता मेरी यही सोचेंगी कि ये मेरी बेटी कितनी निर्लज्ज है, खुले मुंह से अपने पति की, अपने देवर की चर्चा कर रही है। ये संकोच है। और दूसरा संकोच है कि इतने प्रेम से सने हुए प्रश्न को ठुकराया नहीं जा सकता है। बोला कि सप्रेम बाल मृग नयन, बोली मधुर वचन पिक बैनी। सकुच सप्रेम बाल मृग नयनी। वो बाल हिरनी के जैसे नेत्रों वाली सकुच सप्रेम सकुचा गई, लेकिन अत्यंत प्रेम छा गया जब अपने देवर और पति के बारे में बताने के लिए उन्होंने मन किया तो सीता जी अत्यंत प्रेम से भर गई। संकोच भी है, किसका? अपनी माँ का, धरती माँ का संकोच है कि मैं अब अपने पति के बारे में बताने जा रही हूँ। मैके में अपने ससुराल की बातें करने में स्त्रियां अपने माँ के सामने लजाती हैं, ये भाव है। अपनी सहेलियों से तो खूब बड़ी बड़ी बात करेंगी, लेकिन अपने माँ के समक्ष, अपने वयोवृद्धों के सामने मैके में अपने ससुराल की बात करने में स्त्रियां सक जाती हैं। तो सकुच सप्रेम बाल मृग नयनी, अब प्रेम है। अब ग्राम बधूटियों के प्रेम के कारण सीता जी के अंदर प्रेम भी है और अपनी माँ धरती के समक्ष अब उनके प्रश्न का उत्तर देने के लिए संकोच भय। इसलिए सकुच सप्रेम बाल मृग नयनी, बोली मधुर बचन पिक बयनी। अत्यंत मधुर वचन में बोली मधुर वचन पिक बयनी। सीता जी की वाणी तो आहा, कोयल लजा जाए, इतनी मनोहर और सुंदर वाणी। अब ग्राम बधूटियों के प्रश्न का सीता जी उत्तर दे रही हैं। अब पहले लक्ष्मण जी का परिचय दे रही सीता जी। सहज सुभाए सुभग तन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। हे माताओं, हे बहनों, हे सखियों, जो सरल स्वभाव के हैं, अत्यंत स्वभाव जिनका सरल है,
और स्वाभाविक रूप से जो सुंदर हैं और गौर वर्ण के हैं। सहज सुभाए सुभग तन गोरे, जिनके अंग अंग में लावण्य है। सहज सुभाए सुभग तन गोरे, और जो गौर वर्ण के। हाँ हाँ, बताओ बताओ वो कौन है? सीता जी ने कहा, सखियों वो मेरे छोटे देवर हैं। अच्छा, तो इनका नाम क्या है? सीता जी ने कहा, इनका नाम लक्ष्मण है। सखियों ने कहा, इसका मतलब है लघु देवर हैं, तो इनसे बड़े भी आपके देवर जो लगते होंगे, उम्र में इनसे बड़े भी कुछ भाई होंगे इनके। सीता जी ने कहा, हाँ ये मेरे छोटे देवर हैं। सहज सुभाए सुभग तन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। नाम लखन लघु देवर मोरे। अब सीता जी को अपने पतिदेव करुणा निधान प्रभु श्री राम का परिचय देना है कि मेरे रिश्ते में ये कौन लगते हैं। अब सीता जी ने क्या किया? बहुरी बदानु विधु अंचल ढाकी। अब सीता जी ने क्या किया? अपने चंद्रमा के समान सुंदर मुख को अपने आंचल से ढक लिया। बहुरी बदन विधु अंचल ढाकी, पियतन चितई भौह करिबा की। अपने पतिदेव श्री राम जी की तरफ तिरछे नेत्रों से देखा और आंचल से अपने मुख को ढक लिया और थोड़ा आंचल खोलकर और तिरछे नेत्रों से देखा। बहुरी बदन विधु अंचल ढाकी, पियतन चितई भौह करि बाकी। और सीता जी के नेत्र कैसे हैं? सुंदर कजरारे रत्नारे नेत्र और कान तक प्रफुल्लित नेत्र। इसे खंजन पक्षी के नेत्र होते हैं, कान तक खुले हुए नेत्र, बड़े विशाल और आकर्षक नेत्र। खंजन मंजू तिरछे नयननी, खंजन मंजू तिरछे नयननी, निज पति कहेऊ तिनहि सिय शयननी। इशारे इशारे में ही सीता जी ने अपने मुख कमल को आंचल से ढक करके तिरछे नेत्रों से प्रभु श्री राम को देखकर संकेत में ही बता दिया कि ये मेरे पतिदेव हैं। खंजन मंजु तिरछे नयननि, निज पति कहो तिनहि सिय शयननि। अब सीता जी के इस मर्यादित स्वरूप को और इस स्वभाव को देखकर मुदित भई सब ग्राम बधूटी, मुदित भई सब ग्राम बधूटी, मुदित भई सब ग्राम बधूटी, रंकन राय राशि जन लूटी।